अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई मेन 2019 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 3 blocks A, B and C are lying on a smooth horizontal surface as shown in the figure। तो देखिए यहां पर यही हमारा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर 3 ब्लॉक्स ए, बी एंड सी को रखा गया है। ए एंड बी हैव इक्वल मासेस स्मॉल एम। ए एंड बी का मास आपका स्मॉल एम है, व्हाइल सी हैज मास कैपिटल एम। सी का मास आपका कैपिटल एम है। ब्लॉक ए इज गिवन एन इनिशियल स्पीड v टुवर्ड्स b। ब्लॉक ए बी की तरफ आपका मूव करता है इनिशियल स्पीड v से, तो मैं यहां पर लेफ्ट से राइट की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को ले लेता हूं। उसके बाद देखिए क्या है कि ड्यू टू विच इट कोलाइड्स विथ बी परफेक्टली इनइलास्टिकली, यानी बी आपका रेस्ट में है, सी भी आपका रेस्ट में है और ए बी की तरफ आपका वी स्पीड से आपका मूव कर रहा है। यहां पर देखिए क्या है कि चूंकि ए और बी के बीच में कोलिजन आपका परफेक्टली आपका इनइलास्टिक है, तो यहां पर देखिए क्या है कि मोमेंटम का यहां पर कंजर्वेशन होगा जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर मोमेंटम का कंजर्वेशन आपका क्यों होगा, तो इस चीज को मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पर ये जो हमारा आपका सरफेस है, ये हमारा आपका स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस के कारण ए, बी एंड सी में से किसी के भी ऊपर आपका सरफेस के कारण आपका कोई भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स आपका नहीं लगेगा जब आपका ए, बी, सी ये सब आपका मोशन में आएगा या मोशन में आने का टेंडेंसी होगा। और साथ ही साथ यहां पे देखिए क्या है कि यहां पर ए, बी एंड सी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा वो सरफेस के कारण ईच ब्लॉक के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स आपका एक्ट करेगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा ईच ब्लॉक के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चाहे आपका नॉर्मल फोर्स हो ईच ब्लॉक के ऊपर या ग्रेविटेशनल फोर्स हो ईच ब्लॉक के ऊपर, ये फोर्सेस हमेशा एक्ट आपका करता है वर्टिकल लाइन पर, तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर आपका कोई भी आपका कंपोनेंट आपका नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो होगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। अब देखिए क्या है कि ए बी की तरफ आपका वी स्पीड से आपका मूव कर रहा है, यानी ए बी की तरफ आपका जा रहा है आपका वी स्पीड से और ए बी से आपका कोलाइड किया। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये स्थिति आपका बिफोर कॉलिजन है। और यहां पर देखिए क्या है कि कॉलिजन ए और बी के बीच में कंप्लीट इनइलास्टिक है, तो कंप्लीट इनइलास्टिक कॉलिजन में बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन आपका ये आपका हो जाएगा एक कंबाइंड मास आपका ए प्लस बी और मास का वैल्यू हो जाएगा आपका 2m। और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये स्थिति हमारा आपका आफ्टर कॉलिजन है। तो देखिए तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि आफ्टर कॉलिजन कंबाइंड मास का वेलोसिटी राइट की तरफ हमारा आपका v1 है। यहां पर वेलोसिटी आपका राइट की ही तरफ होगा, अदरवाइज आपका डायरेक्शन वाइज मोमेंटम का कंजर्वेशन आपका नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए यहां पर बिफोर द कॉलिजन ए का मोमेंटम लेफ्ट की तरफ, बिफोर द कॉलिजन ए का मोमेंटम राइट की तरफ आपका होगा mv। बी आपका रेस्ट में है यानी बी का वेलोसिटी 0, तो बी का मोमेंटम आपका 0 हो जाएगा। तो बिफोर कॉलिजन ए प्लस बी का टोटल मोमेंटम होगा mv राइट की तरफ। तो आफ्टर कॉलिजन भी आपका कंबाइंड मास का
टोटल मोमेंटम होना चाहिए राइट की तरफ। चूंकि टोटल मोमेंटम आपका राइट की तरफ है कंबाइंड मास का, इसलिए कंबाइंड मास का वेलोसिटी आपका राइट की तरफ होना चाहिए, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। तो देखिए, तो कंबाइंड मास का मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन आपका क्या हो जाएगा, 2mv1, और ये भी मोमेंटम आपका राइट की तरफ होगा। यानी यहां से अगर आप देखिएगा तो एक आपका इक्वेशन आपका फ्रेम हो गया, mv इक्वल टू 2mv1, दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए क्या है, अब इसके बाद यहां पे दिया हुआ है कि द कंबाइंड मास मतलब 2m कोलाइड्स विथ c, ये जो आपका जो 2m है मास, ये आपका c के साथ आपका कोलाइड करता है, यानी a b के साथ आके कंबाइंड हो गया। फिर ये आपका जो कंबाइंड मास है ये आपका c से आपका कोलाइड करता है, और ये भी कॉलिजन आपका परफेक्टली आपका इनइलास्टिकली है। तो उसको मैं देखिए यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपका a प्लस बी हो गया, तो a प्लस बी का टोटल मास आपका क्या हो गया, आपका 2m, स्मॉल m प्लस स्मॉल m 2m, और a प्लस बी c की तरफ मूव कर रहा है आपका v1 वेलोसिटी से, और c हमारा आपका रेस्ट में है, यानी c का यहां पर आपका जो वेलोसिटी होगा ये आपका 0 होगा। ये आपका बिफोर आपका कॉलिजन आपका स्थिति है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, यहां पर कंबाइंड मास एंड c के बीच में भी जो कॉलिजन है ये आपका कंप्लीट आपका इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो यहां पर भी देखिए आपका क्या है कि आफ्टर कॉलिजन कंबाइंड मास एंड c बोथ विल स्टिक टुगेदर। तो यहां पर आफ्टर कॉलिजन जो आपका जो टोटल मास हो जाएगा 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, यानी यही हो गया हमारा आपका a प्लस b प्लस c। और ये राइट की तरफ जो आपका मूव कर रहा है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये आपका v2 वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है। क्योंकि यहां पर देखिए क्या है कि a प्लस b का बिफोर द कॉलिजन आपका मोमेंटम आपका हो जाएगा आपका 2mv1, और ये मोमेंटम आपका राइट की तरफ होगा। c आपका रेस्ट में है, तो c का मोमेंटम आपका 0 हो गया। यानी कहने का मतलब बिफोर कॉलिजन जो टोटल मोमेंटम है ये आपका राइट की तरफ है, तो आफ्टर कॉलिजन भी टोटल मोमेंटम आपका राइट की तरफ होना चाहिए, तभी आपका मोमेंटम का कंजर्वेशन आपका डायरेक्शन वाइज एंड मैग्नीट्यूड वाइज आपका हो पाएगा। तो चूंकि टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन आपका राइट की तरफ है, इट मीन्स कि जो हमारा वेलोसिटी v2 होना चाहिए ये आपका राइट की तरफ ही होना चाहिए, और ऐसा ही यहां पर आपका इस फिगर में दिखाया गया है। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये स्थिति आफ्टर आपका कॉलिजन है। तो आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय v2, और ये भी मोमेंटम आपका किधर होगा, राइट की तरफ। तो यहां से देखिए तो 2mv1 इज इक्वल टू हो गया 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M v2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए तो इक्वेशन 1 में mv आपका इक्वल है 2mv1 के, और इक्वेशन 2 में 2mv1 इक्वल है आपका इसके। तो यहां से देखिए क्या है कि फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग लिख सकते हैं mv इज इक्वल टू 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M आपका v2। तो यहां से देखिए तो v2 को लिखा जा सकता है स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय v। तो ये फाइनल आपका कंबाइंड मास a प्लस b प्लस c का वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि 5/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द होल प्रोसेस। तो होल प्रोसेस में जो काइनेटिक एनर्जी आपका लॉस्ट आपका हुआ है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, ए के पास है। बी का भी काइनेटिक एनर्जी 0 और सी का भी काइनेटिक एनर्जी यहां पर आपका क्या है, आपका 0, क्योंकि बी और सी दोनों आपका रेस्ट में है। तो इनिशियल आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो गया, हाफ mv², और इसका 5/6 ये आपका यहां पर आपका लॉस्ट हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हो गया आपका 5/12 mv²। तो देखिए तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv² में फाइनल काइनेटिक एनर्जी मींस इसके काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो -12, तो
टोटल मास आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए टोटल मास आपका क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M v का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12 mv²। अब यहां पे देखिए क्या है कि इसको आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये देखिए तो हो जाएगा हाफ mv² माइनस 5/12 mv² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय m² v² डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो एलसीएम 12 यानी 6 mv² माइनस आपका 5 mv² इज इक्वल टू, देखिए तो ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका यहां देखिए ये आपका राइट हैंड साइड में जो बचेगा ये आपका बचेगा हाफ m² v² डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो इसको देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड को यहां पे आप क्या लिखिएगा 1/12 हाफ mv² इक्वल टू 1/2 m² v² डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। देखिए तो ये 2 6 हो गया आपका, एक m आपका कैंसिल आउट हो गया, v² आपका कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बचा 1/6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6m इज इक्वल टू 2m प्लस कैपिटल M, 2 स्मॉल m को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो 6m माइनस 2m इक्वल टू कैपिटल M। अब इसी को देखिए सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो 4m इक्वल टू कैपिटल M, तो यहां से लिखा जा सकता है 4 इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m, यानी कैपिटल M बाय स्मॉल m का जो वैल्यू हुआ ये हमारा आपका 4 हो गया। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर जो होगा ये हमारा आपका 4 यानी ऑप्शन डी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।